कन्या राशि वाले मेरे बंधुओं, स्वागत है आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि अब आपके जीवन में बन रहा है एक बहुत ही बड़ा संयोग। जी हाँ मित्रों, इस गणेश उत्सव में आपके लिए ईश्वर ने बनाया है एक ऐसा बड़ा देव योग जो आपको कई तरह से खुशियां देने वाला है। लेकिन इस देव योग की एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यह आपके जीवन में चल रही इस समय की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में करने वाला है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा लाभ यह रहेगा कि यह आपके जीवन में पैसे की बारिश करने वाला है। जी हाँ मित्रों, सचमुच में यह आपके जीवन में पैसों की बारिश करवाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में पैसा ऐसी ऐसी जगहों से आएगा कि आप खुद भी जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ मित्रों, अगर आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है तो वह आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। हर तरफ से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यानी गणपति के ये 10 दिन आपके भाग्य को बदल देने वाले दिन हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में आपके जीवन की रेखाएं एक नया इतिहास लिखने वाली हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, याद रखना कि जब भगवान किसी की प्रार्थना से किसी के जीवन जीने के शुभ तरीके और आचरणों से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो इसके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आते हैं, उसे कुछ लाभ देना चाहते हैं। और भगवान जब किसी के जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो वे उस जातक के जीवन में शुभ घड़ियों का और योगों का निर्माण कर देते हैं। किसी न किसी को उस जातक की मदद करने के लिए भेज देते हैं और उस जातक के मन मस्तिष्क में भी सच्चे और अच्छे विचार भरने लगते हैं। यानी कि आपके जीवन में कई तरह से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। अब आपके जीवन काल में भी ऐसा ही शुभ समय आ रहा है। इसका आप स्वागत करिए, क्योंकि यह माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद से ही आपको प्राप्त हो पा रहा है। अब बंधुओं, ध्यान से सुनिए, यह जो देव योग है यह भगवान की कृपा से ही बनता है और यह किसी ऐसे समय पर ही बनता है जबकि इस धरती लोक पर किसी विशेष दिव्य शक्ति का पूरा संचालन या कार्यभार रहता है। जैसे कि अब भगवान गणेश जी अगले 10 दिनों तक इस धरती लोक के कार्यभार के संचालन को संभालेंगे और इसी समय काल में बन रहा है यह एक बहुत ही दिव्य योग। अब यह योग आपको कैसे लाभ पहुंचाएगा, किस प्रकार से यह आपके जीवन में शुभ घड़ियों को लेकर आएगा, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको ऐसे शुभ योग के समय पर निश्चित तौर पर करना ही चाहिए और कुछ ऐसे अशुभ कार्य भी होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर एक ऐसा छोटा सा काम या यूं कहें कि एक छोटी सी क्रिया जिसे आपको इन 10 दिनों तक लगातार करनी ही चाहिए। बहुत ही सरल क्रिया है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। अगर आप इस क्रिया को प्रतिदिन करते हैं, थोड़ा सा अपना समय देकर, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन पूरी तरह से इन्हीं 10 दिनों में बदलने वाला है। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। जैसे ही आप इस एक क्रिया को करना प्रारंभ करेंगे, इस देव योग का आपको पूरा लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ 2 बड़े देवता आपके ऊपर धन वर्षा भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समय काल जब शुभ बनता है तो वह जातक को सब कुछ देना चाहता है। दिव्य शक्तियां अपने भंडार खोल देती हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि कभी कभी हमारी ही परिस्थिति ऐसी होती है कि हम कुछ लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं, यानी कि कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसी वजह से शुभ घड़ियां भी आकर चली जाती हैं और जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। लेकिन अब बंधुओं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो कार्यक्रम में हम आपको सारी बातें स्पष्ट तरीके से बता देंगे। ना तो कोई आप गलती करेंगे, ना ही आप कोई ऐसी भूल करेंगे जिससे कि इस योग का आपको लाभ प्राप्त ना हो। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे जरूरी कार्य भी हैं, छोटे छोटे कार्य जिन्हें आपको करने चाहिए। इन्हें करने से इस योग की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और उस एक क्रिया के बारे में भी बताएंगे जिसे कर लेने से आपके जीवन में धन संपत्ति को लेकर कोई भी समस्या हो पूर्ण रूप से इन्हीं 10 दिनों में आपके देखते देखते ही समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह वीडियो कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। यानी कि यह एक ऐसी संजीवनी बूटी है
जो आपके जीवन के हर एक दुख तकलीफ और संताप को समाप्त करने वाली है। एक संजीवनी बूटी हमारे हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए, और एक संजीवनी बूटी आज हम लेकर आए हैं आपके संपूर्ण जीवन की रक्षा और उद्धार के लिए। और यह संजीवन बूटी है माता भद्रकाली की कृपा और आशीर्वाद पर आधारित। बंधुओं, हमने बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही मन से रुच कर इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है। केवल और केवल वे चीजें इस कार्यक्रम में रखी हैं जिनका सीधा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपका धर्म बनता है कि जब हम आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं, माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। आखिर जीवन भी तो आपका ही है। अगर आप नहीं सहयोग करेंगे तो कौन करेगा? कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए आपको यह कार्यक्रम अंत तक अवश्य देखना ही होगा। यह हमारा आपसे निवेदन भी है और मार्गदर्शन भी है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत माता रानी को याद करते हुए करेंगे। कमेंट बॉक्स में प्रेम से, भाव से, भक्ति से, पूरे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, पूरा आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ माता रानी के इस छोटे से दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आप अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य तुरंत ही बन जाएंगे और इसका प्रभाव आप आज से ही अपने जीवन में महसूस करेंगे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि माता रानी के परिवार के सदस्य बनना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा करते ही माता रानी की कृपा आप तक पहुंचेगी। आप तो जानते ही हैं कि हमने तो बहुत लंबा समय काल माता रानी की सेवा में दिया है और जो भी कुछ हम आपको बताते हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं, वह सब कुछ माता रानी की कृपा, उनके आदेश और उनकी अनुभूतियों के आधार पर ही होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा कार्य करने का तंत्र है, क्रिया है, सब कुछ माता रानी पर ही आधारित है और उन्हीं से निर्देशित है। तो यहाँ पर भक्ति सबसे ऊपर रखी जाती है, धर्म सबसे आगे रखा जाता है और आपका हित सर्वोपरि है, क्योंकि यह हमारे लिए माता रानी को समर्पित भक्ति है। तो बस बन जाइए माता रानी के परिवार के सदस्य, कर लीजिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। अगले 10 दिन भगवान श्री गणेश इस सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे। और भगवान श्री गणेश कौन है? ध्यान से समझिए। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी जिन्हें अपने साथ लेकर चलना पसंद करती हैं। बिना गणपति के ना तो माता लक्ष्मी और ना ही माता सरस्वती किसी के यहाँ जा सकती हैं। इसी के साथ साथ देवादिदेव महादेव हमारे भोले बाबा के भी सबसे लाडले सुपुत्र हैं, प्रथम पूज्य हैं और हमेशा जातक को केवल और केवल सुख देते हैं। और काम काज, व्यापार, वाणी और बुद्धि के जो ग्रह हैं यानी कि बुध उनके अधिपति हैं। यानी कि भगवान गणेश इतने दयालु और कृपालु हैं कि एक बार भी यदि कोई भगवान गणेश के दरबार में जाकर अपनी कोई अर्जी लगा आता है, गणेश जी उसकी यह अर्जी अवश्य स्वीकार करते हैं और उसे मान्य भी करते हैं, मनोकामनाएं पूरी भी करते हैं। तो अब शायद गणपति आपसे भी प्रसन्न हो गए हैं और आपके जीवन में इस महायोग का निर्माण कर डाला है। अब हो सकता है कि कुछ कम बुद्धि वाले लोग यह सोचें कि हम कभी हनुमान जी की बात करते हैं, कभी माता बगलामुखी की, कभी माँ भद्रकाली की, कभी भोलेनाथ की, तो यह क्या तरीका है? कभी किसी की बात, कभी किसी की बात। तो ऐसे मूर्खों से हमारा कहना बस इतना सा है कि अभी आपने धर्म को समझा ही नहीं, भगवान को जाना ही नहीं। नाम अलग अलग अवश्य हैं, परंतु सब एक ही हैं। माता काली, माँ भद्रकाली भोले बाबा की पत्नियां माता सती का ही स्वरूप हैं। भगवान गणपति भोले बाबा के सबसे प्रिय सुपुत्र हैं और हनुमान जी भोले बाबा के अंशावतार हैं। और सभी देवी देवता अंत में एक दूसरे से इस तरह जुड़े रहते हैं जैसे कि वे एक ही हैं। बस हमारी श्रद्धा, हमारी इच्छा और हमारे भाव के अनुसार ही अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसलिए हम चाहे किसी की भी पूजा करें,
किसी की भी साधना और आराधना करें, हमें कृपा उसी महा दिव्य शक्ति परम ऊर्जा परम परमेश्वर से ही प्राप्त होगी, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम में इन्हें महाविष्णु कहा गया है, श्री शिव पुराण में इन्हें सदाशिव कहा गया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन्हें परम ब्रह्म कहा गया है। बंधुओं, हमारा धर्म बहुत ही विशाल है और हर बात को इतनी गहराई से समझा देता है कि बड़े से बड़े तर्कशील और बुद्धिमान इंसान की भी ज्ञान की प्यास को मिटा देता है, सारे प्रश्नों के जवाब दे देता है। तो ऐसे में यदि आपने अधिक ज्ञान हासिल नहीं किया है तो बात मान लेना ही सबसे अच्छा विषय होता है, विचार होता है। कुतर्क करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बस अज्ञानता का गहरा कोहरा ही दिमाग पर छा जाता है, फिर हर बात में कुतर्क की आदत पड़ जाती है। धर्म के विषय में, भगवान के विषय में कुतर्क करना अत्यंत ही निकृष्ट कर्म है और यह हमारे जीवन में देव दोष को भी उत्पन्न कर देता है। तो उल्टे सीधे विचार दिमाग में लाने से बेहतर है कि धर्म को मानो, भगवान को मानो और भगवान से जुड़ी हुई क्रियाओं को जीवन में जरूर आजमाते रहो। जैसे कि पूजा पाठ और नित्य कर्म पूजा भी हम करते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे अनुष्ठान, छोटी छोटी क्रियाएं समय समय पर यदि हम अपने जीवन में अपनाते रहें, करते रहें, तो उससे दैवीय शक्तियां बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही अधिक लाभ देती हैं, जीवन को पूरी तरह से बदल डालती हैं। इसीलिए बंधुओं, हम अपने हर एक वीडियो कार्यक्रम में आपको पूजा की, अनुष्ठान की और धार्मिक क्रियाओं की विशिष्ट विधियों के बारे में बताते हैं, जो पूर्ण रूप से शास्त्रवत होती हैं, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इन्हें भूलते जा रहे हैं। इसी से जीवन में बदलाव आते हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, इंसान सर्वज्ञ नहीं है, ईश्वर नहीं है। इंसान तो केवल एक मोहरा मात्र है, जो केवल बहुत ही छोटे से समय के लिए इस संसार में आया है और कुछ करके जाने के लिए आया है। इसलिए उसे भगवान की भक्ति को स्वीकार करना ही होगा। यदि आप हमेशा भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा और जीवन में सारे संताप समाप्त करके आप अपने मन वांछित फल को भी प्राप्त कर लेते हैं। यही एकमात्र मार्ग है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। तो इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करते हैं आज के विशेष विषय की। तो बंधुओं, सबसे पहले गणेश उत्सव जो समय काल चल रहा है, उसके अनुसार आप अपने घर में गणपति का स्थापन अवश्य करना चाहिए। अब आप यह कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से समझिए और जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही करें। जिस दिन भी आप इस वीडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उसी दिन अपने घर में गणपति स्थापन करें और आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। 10 दिन गणेश जी के ही हैं, तो किसी एक दिन भी यदि आप पूरे भाव के साथ गणपति का पूजन कर देते हैं, स्थापन और विसर्जन कर देते हैं, तो आपको पूर्ण कृपा भगवान की प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए, आपको आज हम एक विशेष विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, फिर कुछ ऐसे कार्यों को भी बताएंगे जिन्हें आपको इन 10 दिनों में अवश्य करना ही चाहिए, जिससे आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। फिर आपको इस विशेष देव योग के बारे में भी बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, गणेश जी का सबसे शुद्ध स्वरूप होता है श्वेतार्क गणपति। जी हाँ, इन्हें स्वयंभू गणपति भी कहा जाता है और इनके ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा और माता शक्ति यानी कि 10 महाविद्याओं की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद रहती है। अब यदि आपको इनके बारे में पहले से पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उन्हें हम बता देते हैं कि जो सफेद आंख का पौधा होता है, आपने देखा होगा आंख के फूल हैं, वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। तो सफेद आंख का यदि कोई पौधा है तो उसके जड़ को श्वेतार्क गणपति कहते हैं। नियम तो यह कहता है, शिवपुराण में लिखा हुआ है कि यदि सफेद आंख का पौधा 11 साल पुराना है तो उस पौधे की जड़ पूर्ण रूप से गणेश जी का रूप आकार ग्रहण कर लेती है, यानी कि शुद्ध गणपति बन जाते हैं। लेकिन श्वेत आर्क की जड़ गणपति का स्वरूप हमेशा रहती ही है। बेशक उनका आकार न ले पाए, लेकिन उनकी ऊर्जा उसमें हमेशा विराजमान रहती ही है। तो आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। जिस भी दिन आप इस कार्यक्रम को सुने, उसी के अगले दिन या उसी दिन आप कुछ भी करके कहीं से भी सफेद आंख का एक पौधा ढूंढिए। जी हाँ बंधु, इसे श्वेतार्क भी कहते हैं। इस पौधे को आप ढूंढिए। इस पौधे को ढूंढने के लिए आपको बस्ती से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। थोड़े से देहाती एरिया में आप जाएंगे तो वहां पर आपको जगह जगह यह सफेद आंख के पौधे लगे मिल जाएंगे। तो आपको उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। पूरी जड़ नहीं काटनी है, पेड़ का विध्वंस नहीं करना है,
पेड़ को उखाड़ मत डालना, बस आपको थोड़ा सा टुकड़ा उसकी जड़ से लेना है और फिर मिट्टी से उस पौधे की जड़ को दोबारा ढक देना। अब उस सफेद आक के जड़ को आपको अपने घर लेकर आ जाना है। जी हाँ बंधु, घर में लाने के बाद गंगा जल से स्नान करा के उस जड़ को शुद्ध कर लेना है, यानी कि कोई भी नकारात्मकता होगी उसके साथ में, अपवित्रता होगी किसी भी प्रकार की, क्योंकि पता नहीं किस तरह के स्थान से वह आया है, उस स्थान की परिस्थितियां और वहां की ऊर्जाएं कैसी होंगी, तो उन सब के निष्कासन के लिए आप गंगा जल से इसे पवित्र कर लें। कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है या इसे गंगा जल में थोड़ी देर के लिए डुबो कर रख देना है। उसके बाद यह पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी है। अब आपको हरे रंग का एक कपड़ा लेना है, कोरा कपड़ा होना चाहिए, और उस कपड़े के ऊपर आप इस जड़ को रख देंगे और इसे अपने पूजा घर में रख देंगे। बाकी की क्रियाएं आप रात्रि में करेंगे। अब आपको रात्रि के समय यह क्रियाएं करनी होंगी, छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, और उसके बाद गणपति विसर्जन तक ये क्रियाएं आपकी चलती रहेंगी। तो क्या करना है जरा ध्यान से सुनिए। आप एक नारियल लेकर आएंगे और उस नारियल को आप लाल कपड़े से लपेटेंगे, लाल रंग के धागे से उसके ऊपर 7 बार उसे लपेटेंगे और उसके बाद लाल सिंदूर से उस नारियल के ऊपर श्री लिख देंगे। जी हाँ बंधु, और उसके बाद आप इस नारियल को एक कलश के ऊपर अपने पूजा घर में स्थापित कर लेंगे। अब आपको एक कलश लेना है, कलश पीतल का होगा या तांबे का भी चल सकता है, लेकिन पीतल का हो तो सर्वोत्तम रहेगा। उस कलश में आपको जल भरना है और उसके अंदर एक आपको हरी इलायची डालनी है, एक सिक्का डालना है, और उस कलश को आपको एक ढक्कन से यानी एक कटोरी से ढक देना है, और उस कटोरी में थोड़ा सा अन्न रखेंगे, यानी गेहूं रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसके ऊपर उस नारियल को स्थापित करें। अब यह नारियल जो है यह गणेश जी का स्वरूप बन चुका है। इस क्रिया को करते समय आप मन में ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप भी करते रहें। साथ ही साथ आप प्रतिदिन इस कलश का और इस नारियल का पूजन भी करते रहें। करना कुछ खास नहीं है, बस सुबह और शाम के समय आपको इस कलश के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है, और जो जल आपने इसमें संचित करके रखा है उस जल को सुबह के समय यानी सूर्योदय से पहले अपने घर के दरवाजे पर जाकर छिड़क देना है, और फिर से ताजा जल इसमें भरना है और लाकर यहाँ इसे स्थापित कर देना है। नारियल इसके ऊपर रख देना है और इसके सामने गाय के घी का एक दीपक जलाना है और प्रार्थना करनी है। अब जो श्वेतार्क गणपति आप लेकर आए हैं, उन श्वेतार्क गणपति को भी आपको उसी हरे कपड़े में लपेटकर उसी नारियल के साथ उसी पात्र के ऊपर रख देना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसे आप थोड़ी देर में आप समझेंगे। अब जो कलश में आपने सिक्का डाला है वह सिक्का प्रतिदिन आप नया डालेंगे और उस पुराने सिक्के को निकालकर अपने पूजा की अलमारी में रख लेंगे। यह कलश स्वयं गणपति का रूप बनकर आपके घर में विराजमान है। जब भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तब भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि आप यह मत सोचना कि अब तो इतने दिन निकल गए हैं, अब तो 4 ही दिन बचे हैं, 6 ही दिन बचे हैं, अब क्या फायदा हुआ इस क्रिया को करने का। तो आप गणपति विसर्जन के 1 दिन पहले तक भी इस क्रिया को कर सकते हैं। याद रखना कि भगवान गणेश कितने भी समय के लिए आपके घर में विराजमान रहें, शुभ और पवित्र वातावरण का निर्माण ही करेंगे। भगवान आएंगे तो शुभ घड़ियां तो लाएंगे ही, इसलिए आप इस बात की फिक्र छोड़ें और इस क्रिया को जल्द से जल्द कर डालें। अब इसी के साथ साथ हम आपको कुछ छोटे छोटे और उपाय भी बता देते हैं। इन्हें भी यदि आप कर पाते हैं तो आपको भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो कौन सी है वे क्रियाएं, ध्यान से सुने। प्रतिदिन यानी कि जब तक गणपति विराजमान हैं आपके घर में, प्रतिदिन आपको 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आटा लेना है और थोड़ी सी उसमें शक्कर मिलानी है। 2 मुट्ठी आटा है तो 1 मुट्ठी शक्कर मिलाएं। अब आपको अच्छी तरह से मिलाकर किसी ऐसे पेड़ के पास डाल देना है। यह आटा, इसे पंजीरी बोलते हैं। इस पंजीरी को ऐसे स्थान पर, ऐसे पेड़ के आसपास डाल देना है जहां पर चींटियां हैं, जीव जंतु हैं। चींटियां आपके द्वारा दिए गए इस भोजन को ग्रहण करेंगी, चींटियों की आत्मा तृप्त होगी, यानी कि आप प्रतिदिन भंडारा कर रहे हैं, यह आप समझ लीजिए। अब भंडारे में आप क्या करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं पेट भर के और उनकी आत्मा तृप्त होती है, वो खुश होते हैं। तो अब जब चींटियों की आत्मा तृप्त होगी और लोगों की आत्मा भी तृप्त होगी, तो क्या चींटी के अंदर जो आत्मा है और जो लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर आत्मा है वह अलग अलग है? जी नहीं, आत्मा तो सब एक जैसी ही हैं, चाहे वे किसी के अंदर क्यों ना हो। तो आप चींटियों को प्रतिदिन भोजन कराएंगे तो आपको हजारों लाखों गुना फल
बढ़कर मिलेगा आपकी हर एक पूजा पाठ का। इसी के साथ साथ और भी एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। प्रतिदिन यदि आप गाय को घास खिला सकें, अब जो गांव क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वे तो इस क्रिया को आराम से कर लेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्र में यह कार्य थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो शहर में रह रहे हैं लोग, वे कुछ खास ना करें तो गाय को प्रतिदिन एक लोई आटे की अवश्य बनाकर खिलाएं। जी हाँ बंधुओं, जब भी महिलाएं खाना बनाएं तो अंत में एक रोटी बड़ी सी गाय के लिए बनाएं और उसके ऊपर एक आटे का कच्चा पेड़ा यानी कि जिसे लोई कहते हैं उसे भी अवश्य रखें और उसके ऊपर एक इलायची, थोड़े से काले तिल और लाल सिंदूर का छोटा सा एक टीका अवश्य लगा दें। इतनी क्रिया करने के बाद इसे आप गाय को खिला दें। कभी भी खिला दें, दिन में किसी भी समय। जब तक गणपति विराजमान हैं, कार्यभार सृष्टि का ले रखा है, तब तक आप इन क्रियाओं को करते रहें। बस बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ समय बिताएं, उनकी सेवा करें। साथ ही साथ जितना हो सके उतना सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी कि ज़्यादा मसालेदार तीखा भोजन ना खाएं और मांस, मछली आदि का, शराब आदि का सेवन भूल कर भी इन दिनों में ना करें। अब ध्यान से सुनिए, जिस दिन गणपति विसर्जित होंगे उस दिन आपको जो नारियल आपने गणपति के नाम से अपने घर में स्थापित किया है, उस नारियल का भी विसर्जन करना होगा। यानी किसी बहते हुए जल में उस नारियल को आपको कपड़े के समेत ही विसर्जित कर देना है, फोड़ना नहीं है। याद रखना, ज्यों का त्यों साबुत नारियल आप विसर्जित कर दें किसी बहते हुए जल में। बाद का इंतजार ना करें कि आप सोचें कि हम इसे रख लेते हैं, फिर बाद में कभी फुर्सत मिलेगी, कहीं जाएंगे तो कर आएंगे। थोड़ी सी मेहनत आप करिए, गणपति विसर्जन के साथ नारियल विसर्जन करिए। यह भी गणपति विसर्जन ही है जो आप करेंगे। लेकिन जो श्वेतार्क गणपति आपने हरे कपड़े में लपेट कर अपने घर में रखे हैं, उन्हें आपको विसर्जित नहीं करना है। वे आपके अपने लिए हैं। उन्हें आप अपने घर के पूजा घर में रखिए। पूरे वर्ष इन्हें अपने पूजा घर में रखिए। ये शुद्ध गणेश जी हैं, उनकी ऊर्जा है जो आपके घर में विराजमान है। जब भी आप पूजा पाठ करें तो श्वेतार्क गणपति की भी पूजा अवश्य कर लें। जब कपड़ा मैला हो जाए तो आप उसे धोकर उन्हें उस कपड़े को बदल दें या फिर धो दें और उस जड़ को लपेट कर रखें। खुली करके उस जड़ को ना रखें। बस इतनी सी क्रियाएं आपको करनी है। आपके लिए यह जो गणपति उत्सव है, यह जीवन बदल देने वाला उत्सव बन जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब योग की बात कर लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि गुरुजी ने योग के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि कौन सा यह योग है। तो यह योग शुक्र, बुध और गुरु के विशेष ग्रह गोचरों के आधार पर निर्मित होता है और यह योग आपको धन, वैभव, व्यापार में उन्नति और ग्रह शांति दिलवाता है। और यह योग पूरे गणपति विसर्जन तक आपके जीवन में बना रहेगा। इसीलिए हमने आपको कहा था कि यह कार्यक्रम आपके जीवन को बदल देने वाला कार्यक्रम साबित होगा। तो अब हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। इस जानकारी का आप प्रयोग करिए और अपने जीवन को बदल डालिए। सैकड़ों, हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है बंधुओं। आप अकेले नहीं हैं, बस विश्वास का खेल है। अब यदि आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। जिस डॉक्टर से आप दवा लेने जाएं, उस डॉक्टर पर ही आपको भरोसा नहीं होगा तो वह डॉक्टर आपको कभी ठीक ही नहीं कर सकता है। यही हाल होता है धर्म का। यदि आपको धर्म पर, भगवान पर ही भरोसा नहीं है, शक होता रहता है मन में, तो फिर कौन आपकी देखरेख करेगा, कौन आपकी दीनहीन स्थिति को बदलेगा। बंधुओं, सारा खेल आस्था और विश्वास का है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है और आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। बिना प्रयोग करे सब निरर्थक है। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी बड़े प्रेम से रामायण में यानी रामचरितमानस में लिख कर चले गए, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखिए। दिन में एक बार समय निकालकर मंदिर अवश्य जाइए, वह आपकी आत्मा के उद्धार के लिए है। याद रखना कि इस संसार में आप अमर नहीं हैं, एक न एक दिन तो भगवान से मिलने जाना ही है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए बंधु। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।